Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. आज की वीडियो में डिस्कशन के लिए जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। पिछली वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स कवर कर लिया है और मैनेजमेंट स्टाइल्स हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग बेसिकली क्या है और क्या डिफरेंट टाइप्स हैं प्लानिंग के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज डू like, share and subscribe the channel. If you haven't subscribed yet, subscribe it right now and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's topic, that is functions of management. First we'll discuss what are the different functions under management process. सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस की तो इट मूव्स इन एन ऑर्डर, राइट। सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। जब तक आपके पास एक अच्छा प्लान नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, आप उस काम को कितने भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना चाहो, आपके पास अच्छा वर्कफोर्स हो, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हो, आपका जो भी स्टाफ है वो कितना भी एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, वो सारा वेस्ट है अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं इन एडवांस सो दैट वी नो कि हमें क्या करना है और किस डायरेक्शन में करना है, राइट। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। एक बार हमने प्लान्स बना लिए, उसके बाद हमें अपने रिसोर्सेज को, अपने मैन पावर को और अपने जितने भी रिक्वायर्ड मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वर्कफोर्स है, उन सबको ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि हमें ये डेजिग्नेट करना है कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी carried out by what kind of employees and which department will be responsible। तो यहाँ पे बेसिकली हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है हमारा स्टाफिंग, जहां पे हम एम्प्लॉयज पे फोकस करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, हर एक एस्पेक्ट पे हम फोकस करेंगे स्टाफिंग के अंदर। वो हमारा फंक्शन कहलाएगा स्टाफिंग का। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। हमारे एम्प्लॉयज रेडी हैं, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान रेडी है, हर चीज रेडी है। उसके बाद हमें डायरेक्शन देना है कि एक्चुअली हमारे एम्प्लॉयज को करना क्या है। तो वो जो प्रोसेस आएगा वो इंक्लूड करेगा डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है कंट्रोलिंग, जिसमें हम बेसिकली चेक करते हैं कि जो प्लान्स हमने बनाए थे, जो काम हमने डेजिग्नेट किया था एम्प्लॉयज को, क्या वो उसी तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो उसी अकॉर्डेंस में काम कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज टू बी एनालाइज्ड, ठीक है। तो ये बात हो गई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। सारे फंक्शंस ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन सेपरेट वीडियोस। इन वन वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग जस्ट वन फंक्शन सो दैट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है, कोई हॉच पॉच ना हो। तो आज की वीडियो में जो फंक्शन हमें डिस्कस करना है वो है सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है प्लानिंग, ठीक। नाउ प्लानिंग हमने पहले ही समझ लिया कि व्हाट प्लानिंग इज बेसिकली वी आर एक्चुअली डिसाइडिंग दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। ये होता है प्लानिंग। जब हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं प्लानिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या कहता है? सेटिंग ऑफ ब्रॉड लॉन्ग रेंज गोल्स बाय टॉप मैनेजर्स। जहां भी ये टर्म आ जाता है स्ट्रेटेजी, मैंने आपको पिछली भी कई वीडियोस में बताया है, वहां पे स्ट्रेटेजी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो हम सिर्फ खुद को ध्यान में नहीं रखते हैं, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग व्हाट आर कंपेटिटर्स आर डूइंग, ठीक है। तो जब हम स्ट्रैटेजिक प्लान्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात करें कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना है। इसमें हमारा मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ आएगा हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स में। फिर आता है टैक्टिकल प्लान। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद आता है टैक्टिकल प्लानिंग, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स बाय लोअर लेवल मैनेजर्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स। टैक्टिकल प्लान्स बनाते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि बिल्कुल ऐसा समझ लो टू द पॉइंट होते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन, ठीक। टैक्टिकल के बाद आता है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी कि द सेटिंग ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल। सबसे पहले हमने स्ट्रैटेजी बनाया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, उसके बाद हमने टैक्टिकल प्लानिंग पे फोकस किया, जो लोअर लेवल मैनेजर्स करेंगे कंसिडरिंग देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स एंड द एम्प्लॉयज। उसके बाद हम आएंगे ऑपरेशनल प्लानिंग में, जिसमें हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे और शेड्यूल्स बनाएंगे काम को एफिशिएंटली किए जाने के तरीके के।
उसके बाद आता है कंटिंजेंसी प्लानिंग, बैकअप प्लान्स इन केस प्राइमरी प्लान फेल्स। कंटिंजेंसी का मतलब ये आपका प्लान बी है। कंटिंजेंसी प्लान्स हमेशा प्लान बी होते हैं, आपके बैकअप प्लान्स होते हैं कि अगर आपका मेन प्लान फेल हो जा रहा है तो आप अगला स्टेप क्या लोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज टू बी डन, राइट। वी ऑल्सो हैव अ प्लान बी इन आवर लाइफ कि हमने एक एम सेट किया, हम बहुत श्योर है हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। Parents are also not ready that if somebody for example likes wants to make a career in acting, singing or dancing, might be possible कि parents are not supporting, but अगर वो आपको एक चांस देते हैं और आप उसमें अगर कहीं भी एक डाउट होता है कि आपको फेल होना है तो आपके पास एक प्लान बी रेडी होना चाहिए कि वेयर योर करियर इज एक्चुअली गोइंग टू डू। क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो यू विल अल्टीमेटली लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए बोला जाता है प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। तो ये चीज इंप्लीमेंट होती है बिल्कुल प्रैक्टिकली बिजनेसेस में। अब ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स है प्लानिंग के, इनको हम फर्दर और कैटेगराइज करते हैं, इनकी सब कैटेगरीज बनती हैं जो कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर ही आती हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग का कैटेगराइजेशन होता है, क्योंकि टैक्टिकल प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म प्लान है तो उसके लिए हम कैटेगराइजेशंस नहीं, और कंटिंजेंसी हमारा बैकअप प्लान है तो अल्टीमेटली फॉर दिस ऑल्सो वी डोंट हैव एनी कैटेगराइजेशन। तो जो बेसिक कैटेगरीज होंगी आगे प्लान्स की वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को और ऑपरेशनल प्लानिंग को ही आगे कैटेगराइज करके बनाई गई है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज बना रखी हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स में है हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या समझ सकते हो आप, जैसे कि ये बेसिक है हर कंपनी के और एक्चुअली दे टेल यू दैट व्हाट इज द डिजायर्ड रिजल्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अचीव, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द सेल्स बाय 20%, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप आगे काम करोगे। स्ट्रैटेजी को हम समझ सकते हैं कि एक कंप्लीट इंक्लूसिव प्लान है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हमें फॉलो करने हैं और जो भी रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने हैं वो सब हम स्ट्रैटेजी के अंदर ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में। ऑपरेशनल में वी हैव पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स एंड बजट। इसमें अगर हम बात करें तो जो पहले की हमारी 4 कैटेगरीज है यानी कि पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स, ये कहलाती है हमारी स्टैंडिंग पॉलिसीज। क्या कहलाती हैं? स्टैंडिंग पॉलिसीज, ठीक। और अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें दैट इज प्रोग्राम, अगर हम दूसरे कैटेगरी को कंसिडर करते हैं दैट इज द प्रोग्राम एंड बजट, तो ये हमारा हो जाता है सिंगल यूज प्लानिंग। अब स्टैंडिंग प्लानिंग और सिंगल यूज प्लानिंग में डिफरेंस क्या है? स्टैंडिंग प्लानिंग का ये मतलब हुआ कि आपने जब एक बार ये प्लानिंग फॉर्मुलेट कर ली तो इसको आप रिपीटेडली फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो सिंगल यूज होता है वो एक टाइम के यूज के लिए बनाया जाता है और टाइम टू टाइम उसको हमें अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इनको समझ लेते हैं कि पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है और बाकी प्लान्स क्या कहते हैं। पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट्स, इनको पॉलिसी को आप सिंपल लैंग्वेज में एक जेनरिक स्टेटमेंट कह सकते हो। हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगी। जैसे मान लो कोई रिटर्न पॉलिसी है उनकी, या उनकी कोई रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, उनकी प्राइसिंग की कोई पॉलिसी है, ये सारा आएगा हमारा पॉलिसी के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। ये प्रोसीजर का जैसे नाम ही है कि स्टेप वाइज हम एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं कि एक्चुअली करना क्या है, काम को किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप हम उसके बारे में बताएंगे कि जो रूटीन एक्टिविटीज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। रूल्स की अगर हम बात करें तो रिजिड स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कह दिया, वो फॉलो होना है, वो हो जाता है रूल्स। अगर हम मेथड्स की बात करें तो ये बेसिकली एक जैसे प्रोसीजर में हमने एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बताया है, तो मेथड्स में क्या होता है कि ये जो गाइड्स होते हैं, जो ये जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये और ज्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड हो जाते हैं कि एक्चुअली कौन सा तरीका हमें अपनाना है काम करने के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रोग्राम और बजट के बारे में। प्रोग्राम और बजट हमारे सिंगल यूज ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, यानी कि इनको एक बार ही बनाया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट टास्क के लिए इन्हें दोबारा बनाना पड़ता है। प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो भी इन डेप्थ पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है प्रोग्राम, ठीक है।
बेसिकली प्रोग्राम्स जो बनते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही बनते हैं। और अगर बजट की हम बात करें तो जितना भी कह सकते हो मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसी भी काम को करने के लिए, जितना भी क्वांटिटेटिव वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यूज है, उन सबको कंसिडर करने के लिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें कोई फाइनेंशियल सेटबैक ना फेस करना पड़े। इन केस अगर हम बजट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी डिसीजन, वी आर जस्ट पुटिंग ऑन मनी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल सेटबैक फेस करना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपनीज बजट्स भी प्रिपेयर करती हैं, और ये जनरली प्रोग्राम और बजट जनरली 1 ईयर के टाइम स्पैन के लिए बनाया जाता है और ये एवरी ईयर अपडेट किया जाता है। सो आई जस्ट होप प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वील बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक यू।